राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटूधाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और करुणा का ऐसा संगम है जहां लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। खाटू श्याम जी को कलयुगी कृष्ण भी कहा जाता है और उनके जीवन व अवतार से जुड़े कई रहस्य हैं जिन्हें जानने से भक्ति की अनुभूति और भी गहरी हो। एक बर्बरीक का जन्म। पहला रहस्य खाटूश्याम जी का वास्तविक रूप बर्बरीक है, जो महाभारत के समय पांडवों के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। जन्म से ही उनमें अलौकिक शक्ति थी, लेकिन बड़ा रहस्य यह है कि उनकी शक्ति का स्रोत कोई साधारण वरदान नहीं, बल्कि शिव, पार्वती और कृष्ण की संयुक्त कृपा थी। इस कारण उन्हें 3 विशेष बाण और एक अद्भुत धनुष प्राप्त हुआ, जिससे वे 3 बाणों में पूरी पृथ्वी को जीत सकते थे। 3 बाणों का रहस्य। बर्बरीक के 3 बाणों के बारे में कहा जाता है कि पहला बाण दुश्मन को चिन्हित करता, दूसरा बाण मित्र को चिन्हित करता, तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित सभी शत्रुओं का विनाश कर देता। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं कृष्ण भी चकित हो गए। इसी अद्भुत शक्ति ने उन्हें त्रिकालदर्शी और कलयुग के भगवान श्याम बनने का मार्ग दिया। कृष्ण द्वारा लिया गया शीश। सबसे बड़ा रहस्य। महाभारत युद्ध से पहले जब कृष्ण ने बर्बरीक से उसकी प्रतिज्ञा पूछी, तो उसने कहा, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर कृष्ण समझ गए कि युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने दान में उसका शीश, सिर, मांगा। बर्बरीक ने तुरंत सहमति दी। रहस्य यह है कि बर्बरीक ने दान तो दिया, लेकिन उनकी चेतना, दृष्टि और दिव्य शक्ति समाप्त नहीं हुई। उनका कटे हुए सिर का योगदान युद्ध का साक्षी बनकर स्वयं भगवान कृष्ण की लीला का अंग बना। युद्ध देखने वाला सिर। कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को युद्ध भूमि पर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। कथाओं के अनुसार बर्बरीक का सिर संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखता रहा। युद्ध के बाद जब कृष्ण ने बर्बरीक से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से भी बढ़कर होगी। आज खाटूश्याम जी को कलयुग के दाता कहा जाता है। मात्र नाम जपने से भी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। खाटूधाम में प्रकट होने का रहस्य। महाभारत के बर्बरीक का शीश धरती में दफन हो गया। कई शताब्दियों बाद एक किसान के हल से एक दिव्य सिर निकला, जो प्रकाशमान था। मंदिर निर्माण तक का रास्ता भी रहस्यमय था। भविष्यवाणी के अनुसार इसे उस भूमि पर स्थापित होना था जहां नीम का वृक्ष हो, 7 घोड़ों की धूल उड़ती दिखाई दे और पास ही एक पवित्र जल स्रोत हो। जब ये 3 संकेत मिले, तब खाटूश्याम जी का मंदिर स्थापित हुआ। नींबू, चूरमा और प्रसाद का रहस्य। खाटूश्याम जी को दिया जाने वाला प्रसाद, चूरमा, कोई साधारण भोग नहीं है। माना जाता है कि चूरमा में मां अन्नपूर्णा की कृपा, कृष्ण की लीला और श्याम की करुणा तीनों एक साथ समाई हैं। इसी तरह नींबू चढ़ाने का रहस्य यह है कि वह नकारात्मकता और रोगों के विनाश का प्रतीक है। खाटू नगरी में श्याम की धुन। चमत्कारों का रहस्य। भक्तों का कहना है कि जो बाबा के दरबार में सच्चे मन से जाता है, उसका दुहक वहीं रह जाता है। रात में खाटूधाम के आसमान में नीली रोशनी का अनुभव कई श्रद्धालु करते हैं। बाबा के दरबार में मन की हर गांठ खुल जाती है। यह सब श्याम जी की करुणा और शक्ति का दैवीय रहस्य माना जाता है। आज भी जीवित भक्तों के अनुभव। बाबा का आधुनिक खाटूश्याम जी की महिमा सिर्फ पुरानी कथाओं तक सीमित नहीं है। आज के समय में लाखों लोग बताते हैं असंभव कार्य अचानक संभव हो जाते हैं। बीमारियां ठीक होती हैं, कठिन समस्याएं बिना प्रयास के सुलझ जाती हैं, जीवन में दिशा और निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। इसीलिए खाटूश्याम जी को कलयुग का सबसे दयालु देव माना जाता है। मंत्र और नाम का रहस्य। श्याम जी का प्रमुख मंत्र, जय श्री श्याम, श्याम श्याम। यह सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि जो इसे श्रद्धा से जपता है, उसे मानसिक शांति, साहस और समाधान प्राप्त होता है। खाटूश्याम जी का रहस्य सिर्फ उनके चमत्कारों में नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण, वीरता और करुणा में है। उनका जीवन सिखाता है कि जिसने सब कुछ त्याग दिया, वही कलयुग में सबको देने वाला बन गया। हारे के सहारे, बाबा श्याम हमारे। अगर बाबा श्याम ने आपका दिल छू लिया है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है।